गुल्ली बुल्ली शाम को वॉक करने के लिए पार्क में आते हैं और दोनों खड़े आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से एक परिंदा हवा में उड़ता दिखाई देता है और गुल्ली उसकी तरफ देखता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, मैं भी इन परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ। काश मेरे भी इन परिंदों की तरह पंख होते और मैं भी हवा में इनकी तरह उड़ सकता। लेकिन हम इंसान बस सोच सकते हैं, इन परिंदों की तरह हवा में उड़ नहीं सकते। और फिर दोनों बातें करते करते घर की तरफ चल पड़ते हैं। गुल्ली घर आकर बेड पर सोने के लिए लेट जाता है और अपने उड़ने की हसरत को सोचते सोचते सो जाता है। सुबह जब गुल्ली की आंख खुलती है तो उसके पंख लगे होते हैं। गुल्ली अपने पंख देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन साथ साथ उसे बहुत खुशी भी होती है कि वो भी अब परिंदों की तरह हवा में उड़ सकेगा। गुल्ली बुल्ली को लेकर उसी पार्क में आ जाता है अपने पंख दिखाने के लिए और बुल्ली उसके पंख देखकर बहुत हैरान होता है। फिर गुल्ली हवा में उड़ने के लिए अपने पंख हिलाता है। फिर गुल्ली हवा में उड़ता उड़ता बादलों के अंदर गायब हो जाता है। बुल्ली गुल्ली को बादलों के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। काफी देर गुजरने के बाद भी गुल्ली वापस नहीं आता। ये सब देख बुल्ली बहुत परेशान होता है। बुल्ली सीधा बाबा के पास चला आता है। बाबा अपने जादुई गोले से अपनी शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। बुल्ली बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है। बाबा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मंत्र पूरा कर रहे होते हैं। बाबा अपना मंत्र पूरा करने के बाद बुल्ली से कहते हैं, क्या बात है बुल्ली, तुम मेरे पास क्यों आए हो जबकि तुम्हें पता है मैं इस वक्त मसरूफ होता हूँ। मुझे लगता है तुम किसी मुसीबत में हो जो तुम मेरे पास आए हो। बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है कि कैसे गुल्ली बादलों में गायब हो जाता है, कि कैसे गुल्ली काफी देर गुजरने के बाद भी वापस नहीं आता। फिर बाबा बुल्ली से कहते हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अभी जाकर गुल्ली को वापस ले आएंगे, वो जहाँ पर भी होगा। अब देखो मेरा जादू, अब हम दोनों को भी गुल्ली की तरह पंख आएंगे। बाबा जादुई गोले पर हाथ रखकर फिर से मंत्र पढ़ते हैं और बाबा के मंत्र पढ़ने के बाद दोनों के पंख निकल आते हैं। बुली पंख देखकर बहुत हैरान होता है। बाबा अपने जादू से अपने और बुली के पंख ले आते हैं। बुली अपने पंख देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और फिर बाबा और बुली भी हवा में उड़कर बादलों के अंदर गायब हो जाते हैं। बादलों के पार एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पर मोटा जिन, फ्रॉग मॉन्स्टर, इवलन, ग्रैनी और सींगों वाला जिन होता है। गुल्ली को उन्होंने घुटनों के बल जमीन पर बिठाया होता है और उन्होंने गुल्ली के पंख भी काट दिए होते हैं और इस दुनिया का आसमान भी लाल रंग का होता है। कि तभी बाबा बुल्ली के साथ गुल्ली को बचाने के लिए उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। कि तभी ग्रैनी बाबा से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया में यहाँ आने की, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो वापस जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। सिंग वाला जिन ग्रैनी से कहता है, ग्रैनी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। बाबा बिना कुछ कहे हवा में उड़कर फ्लाइंग किक सबको मारकर वहीं पर मार डालते हैं।